ये बहुत पुरानी बात है। एक विशाल और समृद्ध रियासत थी जिसका नाम नूरनगर था। इस रियासत के राजा सुल्तान अजीरुद्दीन बहुत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे हर फैसला सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर करते थे। मगर एक सवाल हमेशा उनके मन में उठता रहता था, क्या आज के समय में भी लोग सच बोलते हैं? क्या सच्चाई अब इस दुनिया से खत्म हो चुकी है? एक दिन राजा ने अपने मंत्री कमरुद्दीन से कहा, मंत्री जी, मैं यह देखना चाहता हूं कि हमारी प्रजा में सच्चाई अब भी जिंदा है या नहीं। मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई परीक्षा रखी जाए जिससे यह पता चले कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मंत्री ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, यह बहुत अच्छा विचार है, मगर यह परीक्षा कैसी होगी? राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं ऐलान कराऊंगा कि जो व्यक्ति सबसे नायाब और सच्ची चीज मेरे दरबार में पेश करेगा उसे खजाने से इनाम दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि वह चीज असली और पूरी तरह सच्ची हो। अगर झूठ निकली तो सजा दी जाएगी। अगले दिन शहर में नगाड़े बजाए गए और मुनादी करने वाले गलियों में यह ऐलान करते फिरने लगे, सुन लो ओ नूरनगर के लोगों, बादशाह सलामत का ऐलान है कि जो सबसे नायाब, असली और सच्ची चीज दरबार में पेश करेगा उसे खजाने से इनाम दिया जाएगा। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान और उत्साहित हो गए। कोई कहता, मैं नायाब हीरा लेकर जाऊंगा, कोई कहता, मैं सोना चांदी पेश करूंगा, और कोई अपनी बुद्धि पर नाज करता। हर कोई सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बादशाह को खुश कर सके। शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था, गुलनगर। वहां एक गरीब किसान बाबा नसीर अपने इकलौते बेटे अहमद के साथ रहता था। अहमद एक नेकदिल, सादा और सच्चा लड़का था। उसकी मां कई साल पहले गुजर चुकी थी। बाबा नसीर अक्सर अहमद से कहा करते थे, बेटा, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्चाई कभी मत छोड़ना। सच्चाई इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है। जब बादशाह के ऐलान की खबर गांव पहुंची तो सब लोग चकित रह गए। अहमद ने अपने पिता से कहा, अब्बा, मैं भी दरबार जाना चाहता हूं। शायद मैं बादशाह को कोई सच्ची चीज पेश कर सकूं। बाबा नसीर मुस्कुराकर बोले, बेटा, हमारे पास है क्या? न सोना न चांदी। अहमद ने धीरे से कहा, मेरे पास सोना नहीं है अब्बा, पर मेरे दिल में एक सच्चाई है, वही मैं पेश करूंगा। बाबा नसीर ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, अल्लाह तुझे कामयाबी दे, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ मत बोलना। अगली सुबह अहमद ने अपनी पुरानी कमीज पहनी, फटे जूते पहने और दरबार की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो, यह गरीब लड़का बादशाह के सामने जाएगा, इसके पास क्या होगा? लेकिन अहमद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन सच्चाई है, और वही मेरा खजाना है। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाही हंसने लगे। कहां जा रहे हो लड़के? ये बादशाह का दरबार है, कोई खेल का मैदान नहीं। अहमद ने विनम्रता से कहा, जनाब, मैं बादशाह सलामत को एक सच्ची चीज पेश करना चाहता हूं। पहले तो सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उनमें से एक को उसकी बात में सच्चाई लगी तो उसने अंदर खबर दे दी। कुछ देर में मंत्री कमरुद्दीन आए और बोले, आने दो, देखते हैं इसके पास क्या सच्चाई है। अहमद ने दरबार में कदम रखा। सामने बादशाह
सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर सोना चांदी चमक रहा था। दीवारों पर कीमती कपड़े लटके थे और हवा में अऊद की खुशबू फैली हुई थी। मंत्री, दरबारी और व्यापारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। सबकी नजरें उस गरीब लड़के पर थीं। राजा ने नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां क्यों आए हो? अहमद ने झुककर कहा, जहां अपना, मेरा नाम अहमद है। मैं आपके ऐलान के मुताबिक सबसे सच्ची चीज पेश करने आया हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, और वह सच्ची चीज क्या है? अहमद ने अपनी जेब से एक छोटा मिट्टी का डिब्बा निकाला और दोनों हाथों से राजा के सामने रख दिया। यह है वह सच्ची चीज, हुजूर। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। मंत्री कमरुद्दीन ने आश्चर्य से पूछा, यह मिट्टी का डिब्बा, इसमें आखिर क्या है? राजा ने भी पूछा, अहमद, इसमें क्या है? अहमद ने सादगी से कहा, इसमें मेरी मां की कब्र की मिट्टी है। जब वे गुजरी तो मैंने उनकी कब्र से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली थी। वे हमेशा कहती थीं कि जो सच बोलता है वह मरकर भी जिंदा रहता है। यह मिट्टी मेरे लिए सबसे सच्ची चीज है, क्योंकि यह एक ऐसी औरत की है जिसने जिंदगी भर सच बोला। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर भावनाएं उमड़ आईं। मंत्री ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा लगता। इसकी आंखों में सच्चाई झलक रही है। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, लड़के, तुमने मेरा दिल जीत लिया।